आगामी निकाय चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी तैयारी जोर शोर के साथ में शुरू कर दी है। बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है। बात करते हैं कांग्रेस की। हमारे साथ में इस समय पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी हैं। सर, निकाय चुनाव को लेकर सबकी तैयारी चल रही है, कांग्रेस की तैयारी कैसी? कांग्रेस की पूरी तैयारी। कांग्रेस की तैयारी का ये आलम है कि जब से पहली बार शुरू हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी के अपने कुकर्तव्य कारण माननीय न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और फिर सारा वो रद्द करके उन्होंने आदेश दिया, तो उन्होंने अब दोबारा नोटिफिकेशन जारी करके प्रयास तो उन्होंने फिर से किया है कुछ, लेकिन हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को लड़ना चाहिए देश की अस्मिता के लिए, देश के अस्तित्व के लिए, और देश को जो गुलामी की राह पर ले जाने का और बेचने का प्रयास किया जा रहा है। और शहरों में, अभी मैं कल रायबरेली में था और मुझे इतना इतना दुख हुआ देख करके कि वहाँ पर बड़े बड़े दम भरे जाते हैं और हमारे प्रदेश की मुखिया और सभी लोग के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं रत्तापुर चौराहे से दाहिने घूमा हूँ और मुझे सिर्फ गड्ढे गड्ढे दिखाई पड़ रहे थे। जब आपने प्रदेश में, अब कोरोना के बाद कुछ भी आप कहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ये किया, हमारे वो कार्यकर्ताओं ने किया, उस समय भी आपको याद होगा कि इसी एक्सप्रेस हाईवे पे प्रियंका गांधी जी ने गाड़ियों का अंबार लगा दिया था कि जनता को तकलीफ न होने पावे। और आपने क्या किया था, आप फिटनेस चेक करने लगे थे, फिटनेस सर्टिफिकेट लेने लगे थे, तो जनता ने हर बात को देखा है। अभी समस्याएं आई, चाहे समस्या थी, कौन सा भारतीय जनता पार्टी का सभासद या मेयर आप कहीं वो दिखाई पड़ता है। अब लखनऊ की बात करता हूँ मैं आपसे कि लखनऊ में मेयर साहब के सुपुत्र जी ही दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए जा करके। तो इस तरह का वातावरण है और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो हमारी तैयारी है, हमारी तैयारी आपको जब ये नगर निकाय के परिणाम आएंगे तो आपको सामने परिलक्षित होगा। किस तरह से रणनीति बन रही है? अगर बात करें, देखिए कई चीज़ें गोपनीय होती है, लेकिन एक अगर कुछ चीज़ों को जनरल लेके बात करें तो चाहे वो प्रत्याशी चयन की बात हो या बाकी बैठ के, तो किस तरह से? तो देखिए, जैसे अब मैं कल रायबरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हम लोगों ने बैठ कर के इस पर चर्चा की, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन सा होगा। अभी चूंकि इनका आरक्षण जो है वो 6 अप्रैल तक उन्होंने आपत्तियां मांगी हैं, तो 6 अप्रैल की आपत्तियों के निस्तारण के बाद पूरी चीज़ें सामने आ पाएंगी। लेकिन हम लोगों की तैयारी चूँकि पहले से ही कंप्लीट है, तो हम लोगों ने हर वार्ड, हर नगर पंचायत, हर नगर पालिका, सब जगह हम नज़र बनाए हुए हैं। करीब 750 स्थान हैं, तो वहाँ इन सब सीटों पर हम लोग बहुत ही गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। क्राइटेरिया क्या होगा प्रत्याशी चयन का? अब प्रायोरिटी, अब देखिए, जहाँ पर सुरक्षित सीटें हैं वहाँ तो सुरक्षित कैंडिडेट होगा, जहाँ पर बैकवर्ड होगा वहाँ बैकवर्ड होगा। जहाँ मतलब हमारा कहने का कि क्या देख रहे हैं एक प्रत्याशी के चयन में खास चीज़? एक प्रत्याशी के चयन में यही देख रहे हैं कि वो उसकी कांग्रेस पार्टी के प्रति, इस देश के प्रति कितनी ज़्यादा वो वफादारी। अब तो देश को पहले देखना पड़ता है कि देश हमारा जो है कहाँ जा रहा है, कि किस तरह से उसको बेचा जा रहा है, किस तरह उसको बिगाड़ा जा रहा है, किस तरह के इवेंट के माध्यम से, क्योंकि घूम घाम के फिर 5 किलो राशन पे आ जाते हैं। तो ये जो बिकवाली चल रही है, ये हमारा सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। और जहाँ तक हमारे कार्यकर्ताओं की बात है, हमारे जो पदाधिकारी बात है, जिन लोगों ने, अगर आप देखेंगे कि कई सीटों पर हम लोगों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी नगर निगम में, और करीब 6 सीटों पे हम सेकंड दूसरे स्थान पर रहे थे। तो हम लोग इस बार प्रयास है कि 17 की 17 सीटों पर अपने उसी एजेंडे पर, जिस पे हमारे माननीय नेतागण चल रहे हैं, उसी एजेंडे को लेते हुए, और उन लोगों को जिन लोगों की कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत ही जिम्मेदारी रही है और जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया, उनको हम लोग फ्रंट पे लाएं और उनको चुनाव लड़ा करके नगर निकाय में भेजने का कार्य करें। एक आखिरी सवाल, जैसा अभी आपने कहा कि 2017 में 6 सीटों पर नंबर 2 रहे थे, ये बात देखिए बिल्कुल सही भी है कि मुख्य विपक्षी दल गिना जाता है सपा को, लेकिन सपा जो थी वो 5 सीटों पर नंबर 2 की पोजीशन पे थी, कांग्रेस 6 सीटों पर नंबर 2 की पोजीशन पे थी। तो ऐसे में क्या लगता है किस इस बार के जो परिणाम होंगे उसके लिए किस तरह से स्ट्रैटेजी? इस बार का जो जो हम लोग का प्लान है, उस प्लान के मुताबिक आने वाले नगर निकाय चुनाव में मैं तो कहूँगा 17 की 17 सीटों पर आपको कांग्रेस पार्टी का परचम लहराता हुआ दिखाई पड़ेगा। और नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, क्योंकि गांव का आदमी बहुत दुखी है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नगर पंचायतें हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। और ख़ास तौर से जो इधर 2-3 साल का जो आलम रहा है, तो अव्यवस्था तो इतनी चरम सीमा पर थी कि उसके बारे में फिर अब तो अभी नगर विकास मंत्री हटा भी दिए गए, दूसरे नगर विकास मंत्री जी आए और वो बिजली विभाग भी नहीं संभाल पाए, नगर विकास भी नहीं संभाल पाए। बिजली विभाग में आपने देखा होगा अभी हड़ताल चली और काफ़ी लोगों को इससे धमकियों की जो उनका तरीका है,
मिट्टी मिला देंगे और बुलडोजर चला देंगे, तो लोगों को डरा धमका कर खैर व्यवस्थाओं को पुनः सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। लेकिन जनता जनमानस में ये बात फैल चुकी है कि आडंबर अपनी जगह पर होता है और वास्तविकता अपनी जगह पर होती है। जब कोई दुख तकलीफ में आता, अब आज ही से दवाइयों के दाम, इसके दाम, उसके दाम, ये क्या हो रहा है, LIC का प्रीमियम, तो जो आम जनमानस है वो हर बात को बहुत गंभीरता से देख रहा है, देख चुका है, और उसने अब ये मन बनाना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी जी ही इस देश के लिए सबसे बेहतरीन चॉइस है। इसलिए ज़मीनी स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी को हम लोग आगे लेके आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में नकुल दुबे, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस आखिर आगामी निकाय चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियों में जुटी है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।